नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे थे और कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं कि सर हम एक ही डोमेन पे कैसे मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसका एक फ़ायदा भी है। मैं बताऊं, अगर आप एक ही डोमेन पे मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं और वो डोमेन आपका पहले से ही गूगल एड्स में अप्रूव्ड है, ऐड चल रहा है, तो गूगल एड्स में आपका जो दूसरा आप ऐड बनाना चाह रहे हैं तो वो भी अप्रूव्ड हो जाता है। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और हम अलग अलग डोमेन यूज़ करते हैं तो कई बार दिक्कत आती है, सस्पेंशन का इशू आता है। तो ये बेस्ट रहता है कि एक ही डोमेन पे हम मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना लें। ठीक है, तो उसके लिए डोमेन कैसा होना चाहिए? देखिए, मैंने भी क्या किया हुआ है कि जैसे यूएस में जो पर्सन के नाम होते हैं, मैंने यहाँ पे डाला यूएस यूएस फीमेल नेम। जैसे आपकी ऑडियंस है, फीमेल से मेल से, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला। तो मेरे को सेंड्रा एक नाम मिला था, मैंने उसी हिसाब से उसको ले लिया था। यहाँ पे मैंने देखा, देखो ये सेंड्रा नाम है। मैंने क्या किया था, सेंट्रा रिव्यूज़ के नाम से एक डोमेन ले लिया था। उसी पे मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आता है उसी के प्रोडक्ट का नाम जोड़ देता हूँ और आगे यही रहता है मेरा। तो इसी पे मैं जो है ऐड चलाता हूँ। मल्टीपल एड्स जो है मल्टीपल डोमेन यूज़ करके नहीं, एक ही डोमेन पे मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना के मैं ऐड चलाता हूँ। अब इसके लिए कैसे करना होता है वो मैं बता देता हूँ। जब आप होस्टिंगर में जाओगे, वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो आपका डोमेन वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको यहाँ डैशबोर्ड पे जाना है। अब जब डैशबोर्ड पे जाएंगे, अभी आप देखेंगे ना, इस पे कोई भी मैंने लैंडिंग पेज वगैरह नहीं डाल रखा है, क्योंकि मैंने आपको सिखाने के लिए उड़ा दिया था। तो ये अभी ब्लैंक है। तो मेरे को क्या करना है अब यहाँ पे, या तो अब मैं मेन डोमेन पे अगर डालूँ तो मेरे को डायरेक्टली public डॉट एच टी एम एल में, ये इसका फाइल मैनेजर में जाएंगे। तो अगर मेन डोमेन पे कुछ डालना है तो मैं सीधा सीधा उस फाइल को public डॉट एच टी एम एल फोल्डर में डाल दूंगा। और अगर मेरे को अलग अलग करके डोमेन बनाने हैं तो उसमें न डाल के मैं कहाँ डालूंगा वो बता देते। देखो, अगर मेरे को यहाँ पे डाल दूंगा मैं सीधा सीधा, तो क्या होगा कि मेरा जो मेन डोमेन है उस पर वो लैंडिंग पेज शो होने लगेगा। फिर मेरे को अगर सब डोमेन बना के डालना है या यूआरएल में आगे बना के डालना है डायरेक्टली, तो वो अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब डोमेन बनेंगे कैसे। हम लोगों को क्या करना है, मैं बैक चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। तो ये वाला पेज जब हमारा खुला हुआ था तो हमें क्या करना है, यहीं पे एक ऑप्शन आता है नीचे, डोमेन है आपको इधर साइड्स में। ये डोमेन, इसी में क्या आता है, सब डोमेन। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, तीन प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। देखो, ये तो आपका मेन डोमेन है ही। अब इसमें जो आगे आप जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हो। जैसे आपको लिप प्योर है, ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हो, लिप प्योर ऑफिशियल लिप प्योर डाल देता हूँ। नहीं, खाली लिप प्योर ही डाल देता हूँ, चलिए, लिप प्योर। ठीक है, ये मेरा एक डोमेन हो गया। अब मैं यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या होगा कि जो पब्लिक एचटीएमएल जो फोल्डर है ये वाला, इसके अंदर बनते चले जाएंगे फोल्डर्स। वहाँ सब डोमेन क्रिएट होते रहेंगे और यहाँ पे वो शो होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद बनाना है मुझे जावा बन को। ये मैंने क्रिएट कर दिया। और एक प्रोडक्ट अभी चल रहा है, सेल्यू किया। देखिए, ये भी बुलिक डॉट एच टी एम एल में अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो शो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मेरे को बनाना है अब, सेल्यू किया। ठीक है। ये मैं एस वगैरह या इसमें स्लैश इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ नाम। तो दोबारा बनाऊंगा तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके बना रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं नाम जानबूझ के गलत कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैंने बना दिया। तो ये सब डोमेन मेरे ये बन गए, दिख रहे हैं ना आपको, ये मेरे सब डोमेन हो गए। ये सेल्यूकेयर का हो गया, ये जावा बन का हो गया, ये सब डोमेन हो गए। ये मैं ऐड में लगाऊंगा ये डोमेन नेम। अब इसमें फाइल कैसे डालनी है, तो अब हमें जिस भी डोमेन पे फाइल डालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा उससे संबंधित, और उसकी जो भी फाइलें हैं वो सब उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर डालनी है। जैसे ये जो फ़ोल्डर दिख रहा है इनके अंदर डालेंगे हम, बाहर नहीं डालेंगे डायरेक्टली पब्लिक डॉट एचटीएमएल में। ये मेन डोमेन का फ़ोल्डर होता है, ये सब डोमेन का फ़ोल्डर है। अब अभी अगर आप किसी डोमेन को अभी खोल के देखें ना, तो आपको जो होस्टिंगर की मेन वेलकम वाला पेज होता है वही दिखेगा। देखिए, मैं दिखाई देता हूँ। ये देखिए, डिफ़ॉल्ट पेज दिख रहा है ना, तब में अभी यही दिखेगा। तो आपको अब अपना डालना है। तो क्या आपको लैंडिंग पेज बनाना आता है? अगर नहीं आता है तो अभी आप एक काम कर सकते हैं, एक मैंने मेथड बताया था कि 2 मिनट के अंदर हम लैंडिंग पेज कैसे बनाएं। तो चलिए उस पर थोड़ा सा गौर दे देते हैं। सबसे पहले आपको फ्री में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जिसका नाम है एस्ट्री ट्रैक। ठीक है, वैसे दूसरे का वेबसाइट कॉपी करना गलत होता है, पर हम ऐड के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्री ट्रैक जब हम डालोगे तो यहाँ डाउनलोड ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो रिकमेंडेड होगा वो इस कलर से आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहला काम आपका ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, सपोज़ मुझे जावा वन पे या लिप प्योर पे कोई वेबसाइट्स बनानी है। सपोज़ ये लिप प्योर पे मेरे को बनानी है, मैं
अभी यहाँ पे पहले आपको नंबर वन से जावा वन से शुरू करता हूँ। मेरे को जावा वन पे बनानी, तो मैं जावा वन मैंने यहाँ सर्च मारा। सर्च मारने के बाद ये जावा वन की बहुत सारी वेबसाइट्स दिख रही हैं, ये दिख रही है, ये दिख रही है, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है, ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे उसे ओपन करो। ओपन करने के बाद उसका यूआरएल कॉपी करो, जो आपने एच टी ट्रैक सॉफ्टवेयर डाला है उसे खोलो। इसमें नेक्स्ट में क्लिक करो, यहाँ भी प्रोजेक्ट नेम में भी सेम डाल दो, और आगे यूआरएल में भी सेम डाल दो, ठीक। ये आ गया वहाँ से, यहाँ पे मैं नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब देखो ये लैंडिंग पेज विद इन 2 मिनट्स कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इसमें लिंक चेंज करना रहेगा, वो कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमारी दो चीज़ सॉल्व हो जाएंगी कि कैसे मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाएं और कैसे लैंडिंग पेज कॉपी करें। इसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं लैंडिंग पेज में, मतलब आपको कुछ डाटा चेंज करना है कुछ भी, तो वो मैं आपको डायरेक्टली वहीं से चेंज करना बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे जो वीडियोस जाती हैं वो सब्सक्राइबर पे कम जाती हैं, और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं उन पर ज़्यादा जाती है। जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे उतना मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं जो मेथड बताता हूँ वो शायद आपको पेड मेथड में भी मिले। अभी इसके बाद भी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो उसके लिए लगभग 25-25 30 हज़ार रुपये ले रहे हैं कोर्सेज़ के नाम पर। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो उस कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आने वाली है वो यही है कि आजकल जो है हम लोग बिंग पे इजीली साइट रैंक करा के ऑर्गेनिकली वहाँ से अर्निंग कर पा रहे हैं। तो हम लोग कैसे कर पा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कैसे हमें लैंडिंग पेज बनाना है, किस सॉफ्टवेयर पे बनाना है, वो सारा चीज़ें मैं आज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो का लाभ मिल जाए। तो मैं रक्षाबंधन के तुरंत बाद उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले आज मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि क्या है पिंग में, कैसे ऑर्गेनिकली रैंक होती है, क्या उसका थोड़ा बहुत तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है आज। और पूरे तरीके से मैं जो बताऊंगा आपको वो रक्षाबंधन के बाद बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी ये देखिए कॉपी होने वाली है वेबसाइट्स। कोई वेबसाइट कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है, कोई वेबसाइट विद इन अ सेकंड कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग उसके डाटा के ऊपर निर्भर करता है कि उसका डाटा कितना है। तो ये बस कॉपी होने वाली है, ये कॉपी होकर आपके सी ड्राइव में आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। जब ये फिनिश हो जाएगी तो यहाँ पे आपका नीचे ये हाईलाइट हो जाएगा ऑप्शंस। ये देखिए बस ये एसेट इसकी डाउनलोड कर रहा है, जो इमेजेस वगैरह है। ये फिनिश, अब फाइनल फिनिश होने वाला है। आजकल फ्रेंड्स बिंग का मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और ऑर्गेनिकली बिंग पे रैंक कराने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, क्योंकि आपका डोमेन 700 रुपये करीब कहा जाता है, थोड़ा होस्टिंग आ जाती है, तो इजीली आप बिंग पे रैंक करा सकते हैं। वो मेथड अगर मैं आपको बता दूंगा तो हो सकता है कि आप जितनी मेहनत बाकी जगह कर रहे हो उसमें थोड़ी सी मेहनत अगर आप उस पर बिंग पे कर लेंगे तो मे बी रैंकिंग में आ जाएंगे। देखिए साइट फिनिश हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाएंगे तो आपको वेबसाइट के नाम से फोल्डर मिलेगा, क्योंकि ये यही बना था माई वेबसाइट, इसमें जावा बन के नाम से ये फाइल आ गई। इसके अंदर देखिए, एक तो ये फोल्डर हो गया मेन जावा बन का, इसके अंदर की एक सब फोल्डर ये है ना, दिख रहा है इसमें, ये वाला फोल्डर अपलोड करना है।
अभी देखिए ये सेम जो फाइल्स आई हैं, ये मैं जावा बन वाला जो फोल्डर है, चेक करता हूँ पब्लिक डॉट एच टी एम एल, ये जावा बंद कॉफ़ी ये रहा। इस पे इसको हटाता हूँ डिफ़ॉल्ट को, और ये सेम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस इतना देर लग रहा है साइट आपकी कॉपी पेस्ट करने में। आप इसमें लिंक वगैरह कैसे चेंज करेंगे वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए बस ये 45 फाइलें, 44 47 बस होने वाली हैं। ये देखिए ये कॉपी हो गई है। अब आप अपना सब डोमेन अगर खोल के देखेंगे ना, ये सब डोमेन था आपका, मैंने इसे कॉपी किया। अब ये मैं खोल के देखता हूँ, आप देख के बिल्कुल एकदम चकित हो जाएंगे कि आपका विद इन मिनट्स जो है आपका लैंडिंग पेज तैयार हो गया है। ये देखिए। अब आपको क्या करना है, इसमें लैंडिंग पेज में जो लिंक है वो चेंज करना है। तो आप ये ऑर्डर वाले पे बटन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे देखिए लिंक बना आ रहा है, दिख रहा है। आप कहीं पे भी देखेंगे ना तो उसका लिंक आ रहा है, तो इसमें इसने राइट क्लिक डिसेबल्ड कर रखा है। पर कोई बात नहीं, आप यहाँ लिंक पे देख सकते हैं, क्लिक बैंक का लिंक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, इंडेक्स फाइल में जाना है। इंडेक्स फाइल में जाके आप यहाँ पे, अभी ये खुल जाएगी इंडेक्स फाइल, 2 मिनट की खुल गई ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए कहीं पे, और यहाँ कंट्रोल F दबा के फाइंड कीजिए और क्लिक बैंक सर्च मारिएगा, तो उसका लिंक आपको दिख जाएगा। आपने क्या करना है, ये लिंक जो दिखा है इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल अब H दबाना है। H दबाने के बाद वो उसका लिंक ऊपर आ जाएगा, और नीचे रिप्लेस विद में आप अपना लिंक डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ www.google.com, क्योंकि मेरे पास अभी लिंक नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो विद इन अ सेकेंड्स आपका ये चेंज हो जाएगा। अब आप रिफ्रेश करेंगे इस लैंडिंग पेज को, तो आप देखेंगे कि आपका गूगल वाला लिंक दिखेगा। कहीं पे भी आप देख लीजिएगा, ये देखिए google.com आ गया है, नीचे देखिए /google.com। यहाँ भी देखेंगे सब जगह लिंक चेंज हो चुका। बस इतना सा सिंपल सा वे है। तो चलिए, एक मैंने इसमें बता दिया आपको चेंज करना। अब आगे हम दूसरा लैंडिंग पेज कॉपी करते हैं। मैंने कॉपी कर रखा है, तो आपको सिर्फ मैं पेस्ट करके दिखाई देता हूँ। मेथड यही रहेगा, चेंज नहीं होगा कॉपी पेस्ट करने का, ठीक है। तो अब मैं, ये था जावा वन का बना लिया मैंने। अब सेल्यू केयर का, तो सेल्यू केयर का भी मैंने कॉपी कर रखा था, तो दिखाई देता हूँ। मैं सेल्यू केयर पे जाता हूँ, ये मेरे ये वाला जाना है अंदर वाला, ये सारी फाइल उठानी है और ये आपको यहाँ पेस्ट कर देने। ये होस्टिंगर का मुझे सबसे बेस्ट फ़ायदा रहता है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है, सारी एक साथ उठा लो। ब्लू होस्ट पे दिक्कत आती है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप कभी भी अगर होस्टिंग ले तो होस्टिंगर के लेना, बेस्ट होस्टिंग है। और आपको इससे बेनिफिट्स भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि स्पीड वगैरह का। और मैं चीज़ बता भी दूंगा आपको कि कौन सी होस्टिंग हमें लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट होस्टिंग है, डेडिकेटेड लेनी चाहिए, शेयर्ड लेनी चाहिए, क्लाउड लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, वो सब चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारा ऑर्गेनिक रैंक कराने के लिए। इसमें जो डिफ़ॉल्ट वाला था मैंने डिलीट मार दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सेल्यूकेयर वाला डोमेन, क्या हमारी इस पर वेबसाइट बन गई या नहीं बनी। तो ये पेस्ट करके देखो, मैं दिखा दिया। ये देखिए सेल्यूकेयर वेबसाइट भी हमारी तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं तीसरी लिप्योर वाली दिखाई देता हूँ। तो लिप्योर वाला जो फोल्डर है अब उसके अंदर आ जाना है, ठीक है। ये डिलीट मारा, ओके, डिफ़ॉल्ट डिलीट मार दिया मैंने। अब यही वेबसाइट मैंने कॉपी कर रखा था, सेम उसी प्रोसेस से कॉपी करा जैसे जावा बन करा था। इसके अंदर लिप्योर वाला जो सेकंड फोल्डर है इसे कॉपी किया, इसे भी ड्रैग कर दिया। तो ये तरीका है कि हम एक ही डोमेन पे कैसे मल्टीपल लैंडिंग पेज बनाएं, ठीक है। तो ये तो सब डोमेन वाले लैंडिंग पेज हो गए फ्रेंड्स। अब सब डोमेन वाले ना चाह के आप चाहते हो स्लैश करके आप प्रोडक्ट का नाम डालें तो आ जाए, तो वो कैसे होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब बता रहा हूँ तो पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, मन करता है कि कुछ बनाओ। ये तो अब मैं लिप्योर वाला आपको डोमेन दिखाई देता हूँ, प्योर बनाया था। ये देखिए लिप्योर वाला भी मेरा बन चुका है, ठीक है। तो आपने देख लिया सारे बन गए, तो ये इजी मेथड था। अब यही काम अगर हम क्या करना चाहें कि हमें सब डोमेन पे ना चाह के हम चाहते हैं कि ये वैसे हो, तब स्लैश लगा के हमारे डोमेन के बाद आए, मेन डोमेन के बाद स्लैश लगाएं और तब आए, जैसे यहाँ तो सब डोमेन में आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। पब्लिक डॉट एच टी एम एल आ जाइए डायरेक्टली, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करिएगा। पहले हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, हम
सब डोमेन पे जाके तब वहाँ से सब डोमेन क्रिएट कर रहे थे, तब फोल्डर यहाँ आ रहा था। अब ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू फोल्डर पे अगर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा नेम योर डायरेक्टरी। तो यहाँ पे से जैसे हमें देना है लिप्योर, ठीक है, ये मैंने दे दिया डायरेक्टरी नाम। अब मैंने इसे क्रिएट कर दिया फोल्डर को। अब मैं लिप्योर वाला इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अब ये, पहले तो सब डोमेन डालना पड़ रहा था, अब ये सब डोमेन ना डाल के अगर हम डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ फोल्डर बनाएंगे तो वो डायरेक्टरी वाला फोल्डर शो करेगा। वो कैसे करेगा मैं दिखाई देता हूँ, पहले से पेस्ट हो जाने दीजिए। अब दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं। आप स्लैश करके उस प्रोडक्ट का नाम के थ्रू चाह रहे हैं, या फिर शुरू में उसका नाम और बाकी रिव्यूज़ वगैरह चाह रहे हैं, तो जैसे भी आपको पसंद आए वैसे कर लीजिएगा। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। अब ये देखिए कॉपी हो जाए एक बार, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप फोल्डर क्रिएट करेंगे तो वो डायरेक्टरी में जाएगा, और सब डोमेन से करेंगे तो वो सब डोमेन बन जाएगा। ठीक है, उसमें प्रॉपर आप अपना अगर वर्डप्रेस वगैरह अलग से डालना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो सब कुछ वहाँ अलग से हो जाएगा। इसमें थोड़ा ये चीज़ नहीं हो पाती है, इसमें खाली लैंडिंग पेज आप अलग अलग बना पाते। ये मैंने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, मेन डोमेन जो होता है आपका वो क्या था, वो था हमारा ये सेंड्रा रिव्यूज़ वाला, राइट। तो मैं डैशबोर्ड जाके दिखाता हूँ, ये आपका मेन डोमेन था। अभी देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसमें स्लैश लगा के लिप प्योर टाइप करूँगा, जो मैंने फोल्डर क्रिएट करा था। तो ये डायरेक्टरी वाला हो गया। तो आपको देखिए यहाँ पे वो पेज दिख जाएगा। तो आप चाहे तो सब डोमेन के थ्रू बना सकते हैं, और चाहे आप यहाँ पे डायरेक्टली फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर वो डाल सकते हैं, सेम वे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये वे था कि आप कैसे लैंडिंग पेज कॉपी करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लैंडिंग पेज बनाना आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद पूरी है। और मैं यही कोशिश मतलब यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि आजकल क्या होता है कि एक जो कॉपीराइट इशू की वजह से ना, उसमें साइट मतलब गूगल में आ जाता है एड्स में इशू, तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर दीजिएगा। चेंजेस करनी कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज़ आपने लिप्योर ये था, ये थोड़ा सा आपने डाटा जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसे लिप्योर एम टू प्रोवाइड, आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा इसको। कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फोल्डर है, यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे ना, तो आपको ये मिल जाएगा जो भी लिखा हुआ है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप लैंडिंग पेज पूरी तरीके से तैयार करें। यहाँ पे चेंजेस कर दीजिएगा थोड़ा बहुत, तो आपका जो इशू आ रहा है गूगल के एड्स में वो नहीं आएगा। जैसे इसने कॉपीराइट एक सेक्शन दे रखा होगा नीचे, यहाँ पे आता हूँ, नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कॉपीराइट प्योर, और यहाँ पे लिंक भी है उसका। तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इसे कॉपीराइट 2024 को सर्च मारिए यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच फाइल में, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर जाके, इंडेक्स डॉट एच फाइल में जाके। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे उसने अपना लिंक डाल रखा है, इसको हटा के आप अपना लिंक डाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लिंक डाल लीजिए, या लिंक हटा ही दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉपीराइट में अपना नाम डालना चाहते हैं तो मैं सेंड्रा रिव्यूज़ डाल देता हूँ। सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो चेंज ना हो। ठीक है, तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ दोबारा आपको। सेंड्रा रिव्यूज़ खुल जाए यार, सॉरी। आप इंडेक्स डॉट एच के थ्रू कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ना, सेंड्रा रिव्यूज़ आ गया ना। इजीली आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इतना आप सोचिएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक मैंने पूरा प्रोसेस सा बता दिया है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके थ्रू हम बिंग में रैंकिंग ला सकें। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है कि मैं आपको दिखाऊँ ना, ये जो लोग हैं, जैसे सपोज़ कोई भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो आप एक बार देखेंगे ना तो बिंग में उसकी साइट आ जाती है तुरंत के तुरंत। क्यों आती है? क्योंकि बिंग से लोगों को बहुत बहुत बड़ी सेल्स आ रही हैं, आपको मैं बता नहीं सकता इतनी। मतलब एक बार अगर आपका डोमेन, सपोज़ आप ये करो कि आप ऐड चला रहे हो, और ऐड आपने 1 घंटा या 2 घंटा ऐड चलाया, तो आपके मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार रुपये तो खर्च हो जाएंगे, अगर एक वैल्यू क्लिक की जा रही है 800-700 रुपये। ठीक है, तो वो क्या रहता है कि टॉप 3 में या टॉप 4 में दिखता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनिकली साइट जो है टॉप 5 में आ जाती है, आपको सेल्स तो आने के चांसेस है ना। तो लोग बाग क्या करते हैं कि बिंग में सबसे बढ़िया रैंकिंग का फैक्टर क्या होता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, कोई भी, सपोज ये हुआ, तो कोई भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो जो भी प्रोडक्ट के नाम पे वेबसाइट्स बनाता है, मतलब डोमेन में प्रोडक्ट का नाम ले लेता है, वो रैंकिंग में आ जाती है। मोस्टली वेबसाइट बिंग में रैंक वो होती है जिनमें प्रोडक्ट के नाम में वो प्रोडक्ट का नाम होता है डोमेन नेम में। ठीक है, तो देखो जहाँ पे डोमेन नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, वही आपकी जो वेबसाइट्स है वही रैंक होती हैं। अब इसमें वर्ड वाली वेबसाइट रैंक नहीं होती जल्दी से। अब पूछेंगे ऐसा क्यों है, चलिए मैं रीज़न भी बता देता हूँ वर्ड वाली वेबसाइट क्यों नहीं रैंक होती है।
देखिए यहाँ पे मैंने जो लिप्योर एक वेबसाइट डाउनलोड की थी, ये वाली लिप्योर यही है ना। तो लिप्योर से पहले शायद एक और सेल्यूकेयर शायद की मैंने, लिप्योर की थी एक। हाँ ये देखिए, ये सेल्यूकेयर जो मैंने डाउनलोड की थी, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, क्योंकि देखिए WP लिखा है ना, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस कंटेंट। अब इसमें क्या होता है कि एक एक फोल्डर में मल्टीपल मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, एलिमेंटर्स के अलग फोल्डर होंगे, आप अंदर जाते रहेंगे तो फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो आप अगर तराजू में एक तरफ वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को रखें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए जिसमें भी आप जाते रहेंगे आपको फोल्डर्स के अंदर थे फोल्डर, और वो मतलब अंदर कुछ ना कुछ मिलता ही चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वेट पड़ रहा है, थीम का अलग वेट रहता है इसमें, थीम आपको चूज़ करनी पड़ेगी। जनरेट प्रेस आपने यूज़ कर रखी है, उसके अलग फोल्डर रहेंगे, उसके अलग JS फाइल रहेंगी। तो इसमें क्या होता है, फोल्डर में फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर्स हो जाते हैं। तो ये रैंकिंग करने में थोड़ा सा क्या होता है, इसका वेट भारी हो जाता है, क्योंकि गूगल में पेज स्पीड मायने रखती है, कि अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर खुल रही है तो वो एक अच्छी वेबसाइट्स मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बिल्डर्स होते हैं, जैसे बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, जो बाकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं इसी में, जैसे ये तो थी सेल्यूकेयर की, अब जावा वन की अगर मैं दिखाऊं तो वो मोबिराइज के थ्रू बनी हुई है। ठीक है, तो मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ। आप इसमें देखेंगे बहुत सारे फोल्डर्स नहीं है, मल्टीपल्स, ये केवल पेजेस बने हुए हैं जो उसमें बना रखे हैं, और ये एसेट फाइल केवल इमेजेस। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि ये फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसीलिए अगर आप एक बार देखेंगे ना, कोई भी जो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही होगी, उसे राइट क्लिक करके आप खोलिएगा। खोलने के बाद राइट क्लिक कीजिएगा, व्यू पेज सोर्सेस में जाएंगे, तो आपको वो पता चलेगा कि ये जितनी भी साइट टॉप पे रैंक कर रही हैं, एक बिल्डर से, फ्री बिल्डर से, मोबिराइज, ये सब उसके अंदर बनी हुई हैं जो टॉप पे रैंक कर रही हैं। और ये आप, मैं इसी में नहीं कह रहा, सपोज आपको शुगर डिफेंडर है, आप इसको भी खोलेंगे ना, ये देखिए शुगर डिफेंडर में खोल देता हूँ, ये खुल गया। ठीक है, आप इसमें भी देखेंगे, या कोई सी भी नीचे तक देख लीजिए, मोस्टली वेबसाइट आपको मोबिलाइज में बनी मिलेगी। ठीक है, ये फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बिल्डर्स है। ठीक है, और ये इसकी स्पीड इतनी तेज़ है, बहुत फास्ट, तो इसलिए टॉप पर रैंक करती हैं। तो एक तो मेरा यही सजेशन होगा कि जब भी आप कभी बिंग में रैंक करने के लिए वेबसाइट बनाएं, तो वो मोबिलाइज बिल्डर्स का यूज़ करके बनाएं। ठीक है, आप और भी देख सकते हैं नीचे की भी, जो रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, वो मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं वो आपकी किसके थ्रू बनी हुई है, मोबिलाइज के थ्रू बनी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, मोस्टली वेबसाइट आपको यही मिलेंगी मोबिलाइज के थ्रू। तो सबसे पहले तो यही है कि रैंकिंग का फैक्टर ये है कि डोमेन नेम में आपका क्या नाम होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, मोबिलाइज के थ्रू आपकी वेबसाइट डिज़ाइंस होनी चाहिए। उसके बाद भी आपका जो, जैसे हेडलाइंस वगैरह हैं आपने ले रखी है, वो होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने इसमें सोच रखा था कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पे आए, तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि वो वीडियो आ जाए, तो मैं पूरा, कि कैसे बिंग के लिए मोबिलाइज में वेबसाइट्स बनाएंगे, कैसे हम उसको सबमिट करेंगे, और क्या हमें उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मैं जैसे कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, मेन चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। तो मैं एक मिनट वो खोल लेता हूँ अपनी फाइल्स। यस, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने उसमें क्वेश्चन लिया था कि विच होस्टिंग इज़ बेस्ट एंड वाई नीड टू चूज सर्वर लोकेशंस, कि अब हमें अगर रैंक कराना है तो सर्वर लोकेशन क्या मायने रखती है। देखो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चंस का मैं जवाब देता हूँ। अगर गूगल के थ्रू मैं आपको दूँ, विच होस्टिंग इज़ बेस्ट एंड वाई सर्वर लोकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपको मैं इसमें बताऊं, तो जितनी होस्टिंग आप लेते हैं, ठीक है, फॉर रैंकिंग, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें बताने वाला हूँ, ये तो ऐड चल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड चला रखे हैं। अगर आप इसमें क्वेश्चन देखें, डिपेंडिंग ऑन द गैप बिटवीन द सर्वर एंड इट्स कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के और सर्वर के बीच में गैप क्या होता है, कि डिफरेंट एरियाज में भी डिस्प्ले डिफरेंट प्लेटफॉर्म लेवल, रिटेंसी एंड डिपेंडेबल सर्वर लोकेशन आल्सो इफेक्ट एसईओ रैंकिंग एज सर्च इंजन प्रेफर वेबसाइट होस्टेड इन देयर कंट्री। अगर कोई भी वेबसाइट उसकी खुद की कंट्री में होस्ट हो रही है, तो वो उसको क्या करता है, प्रेफर कर देता है, वो मतलब उसकी रैंकिंग बढ़ा देता है। अब हमें क्या होता है कि हम होस्टिंगर में, होस्टिंग तो हमने खरीद ली है, अब होस्टिंग खरीदने के बाद हमने वेबसाइट बनाई और उसको डाल दिया बिंग में कि अब रैंक हो जाएगी। अरे तुमने ये देखा नहीं, इसकी सर्वर लोकेशन पता चला इंडिया की है या किसी और कंट्री की है, तो यूएस में देर से रैंक करेगी। अभी मैं इस वेबसाइट का आपको एग्जांपल लेके देता हूँ। ये डिफेंडर वाली वेबसाइट रैंक हो रही थी ना, तो मैं इसको दिखाता हूँ, इसकी सर्वर लोकेशन यूएस होगी, जो कि एक रैंकिंग का फैक्टर होगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, टेक सर्वर
लोकेशन ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे डालेंगे तो ये जो वेबसाइट है ना, आईपी लोकेट भी एक टूल्स होता है, आईपी लोकेशन। यहाँ पे ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप जो है सर्वर लोकेशन चेक कर सकते हैं, आईपी वाइड, आईपी लोकेशन डॉट आई, मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप इसमें खाली ये वेबसाइट का यूआरएल डालिएगा और फाइंड करेंगे तो इसकी सर्वर लोकेशन यूनाइटेड स्टेट होगी। ठीक है, तो ये आप जब वेबसाइट की होस्टिंग खरीदे तो ये ध्यान रखें कि सर्वर लोकेशन जो है आपकी वो, ये क्या हुआ, आई नहीं, इसमें नहीं आया तो दूसरे में चेक कर लेते हैं। एक होती है होइज, HOIS, होइज। सर्वर लोकेशन। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, किसी भी के भी थ्रू आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग बंद करके रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने खोल दी वेबसाइट, ये खुल भी गई है आपकी। तो इसकी जो सर्वर लोकेशन है वो यूएस की है। ठीक है, तो इसमें और भी वॉइस का डाटा से आप देख सकते हो कि इसने कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रखा है। रजिस्ट्रेशन कंट्री जो है यूएस ले रखी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सर्वर लोकेशन इसमें मेन होती है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली डोमेन में वो डाल देते हैं होस्टिंग करके। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, सीडीएन के थ्रू रैंक करती है वेबसाइट्स। तो सीडीएन भी इसमें मेन होता है। तो सीडीएन के थ्रू अगर आप डोमेन कनेक्ट करके वेबसाइट रैंक कराएंगे तो जल्दी होता है रैंक। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप सर्वर लोकेशन चेक कर सकते हैं। मैंने डाला यहाँ पे भी डाला। तो यहाँ पे अगर जो मेन इसकी होस्टिंग है वो यहाँ पे देखो गलत दिखा रहा है, ये सर्वर लोकेशन HTTP में दिखाता हूँ। ये वॉइस वाला सबसे बेस्ट टूल होता है। चलिए, तो वही खुल गया। तो सर्वर लोकेशन इसमें आपकी मेन, सबसे मेन रोल निभाती है कि जहाँ का आपका सर्वर होगा वहाँ पे क्या होगा, वो फास्ट खुलेगी वेबसाइट। जैसे यूएस की अगर आपकी ऑडियंस है तो यूएस में वेबसाइट फास्ट खुलनी चाहिए, इसलिए आप यूएस का ही वो लें, लोकेशंस का। ठीक है, खुल क्यों नहीं रही इसमें, एंटर वेरिड आईपी, ये खाली आईपी से है, हमें चाहिए साइट्स वाइस टेक। टेक वेबसाइट सर्वर लोकेशन बाय यूआरएल। ये कुछ साइट्स जो हैं उस पर ब्लॉक कर रखा हुआ है इसने। वॉइस से मैंने आपको दिखाया, तो मेन चीज़ सर्वर लोकेशन होती है कि आपके सर्वर लोकेशंस जो है वो यूएस की होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होता है कि आपकी रैंकिंग इजीली आ जाती है। लोग जो है ब्लॉक करके रखते हैं अपना पूरा डाटा, इनवैलिड, वेल तो वैलिड है। फ्रेंड्स चलिए कोई नहीं, इसमें कुछ इसमें कोडिंग शायद डाल रखी है जिसकी वजह से दिखा नहीं रहा है, वो इसमें दिखा रहा है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो अपनी लोकेशन है सर्वर की, वो आप आके रखेंगे, आप यूएस के रखेंगे, क्योंकि आपको यूएस में आपको रैंक कराना है। कोई दूसरी वेबसाइट देखता हूँ उसमें शायद वो, क्योंकि सर्वर लोकेशन मेन है आपका रैंकिंग कराने के लिए फैक्टर। बस ध्यान रखिएगा, मैं देख लेता हूँ, ये भी रैंक कर रही है। तो सर्वर लोकेशंस क्या है, ठीक है, ये भी फ्रेंड्स मैंने देख लिया, कैपिटल रीजन है वहीं का है, यूएस का, तो ये भी रैंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा और भी दिखाई देता हूँ मैं आपको, आईपी लोकेशंस के थ्रू देख लेते हैं।
सर्वर, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सर्वर लोकेशन जो है होस्टिंगर का डोमेन है, दिख रहा है ना, और सर्वर लोकेशन आपकी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि आपको अगर रैंकिंग भी चाहिए तो आपको सर्वर लोकेशन वहीं की चाहिए। तो मैंने जो पॉइंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंक्लूड करें वो क्या क्या है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले कौन सी होस्टिंग हमें खरीदनी चाहिए, ठीक है, और सर्वर लोकेशन क्या चूज़ करनी चाहिए, पहला तो यही। दूसरा पॉइंट मैंने यूज़ किया कि CDN क्या है, जैसे CDN का फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो इसका भी एक रोल होता है वेबसाइट रैंकिंग कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे अपनी चाहते हैं कि वेबसाइट सभी कंट्रीज़ में आपकी रैंक हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, Tier 1 कंपनी मतलब कंट्रीज़ में रैंक हो, तो उसके लिए मेन चीज़ यही है। उसके बाद हमें कौन सी होस्टिंग खरीदनी चाहिए, शेयर, डेडिकेटेड, क्लाउड, इनमें से कौन सी होस्टिंग बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN को यूज़ करने के क्या बेनिफिट है। सबसे इसके बाद आता है कि पेज स्पीड, गूगल में पेज स्पीड क्यों मायने रखती है और क्यों उसमें रैंकिंग में उसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि पेज स्पीड के बिना भी आप जो है रैंकिंग नहीं ले सकती, अगर आपकी लोडिंग टाइम ज़्यादा है तो वो रैंक नहीं आएगी, ठीक है। और लैंडिंग पेज किस बिल्डर से बनाएं, कौन सा बिल्डर बेस्ट है और कैसे बना सकते हैं इजीली, उसका मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा ताकि एडिटेबल, ताकि जैसे आपकी वेबसाइट है ना सुगन डिफेंडर, इसका सेम आपको मैं दे दूंगा फॉर्मेट, बस आपको इमेजेस वगैरह चेंज करनी, कंटेंट चेंज करना और अपलोड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि SEO क्या होता है, कि हमें अगर SEO करना है तो उसमें कौन कौन से SEO होते हैं, जो तीन मेन होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। टेक्निकल SEO क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, ऑन पेज क्या होता है, क्योंकि ये लोग अभी जो रैंकिंग में है ना, ये बहुत सारी चीज़ें छोड़े बैठे हैं, इन्हें यही नहीं पता कि SEO भी एक चीज़ होगी, उसके बाद रैंकिंग ईजिली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपकी ऐसा AI आर्टिकल टूल्स जिससे आप इजीली रैंक कर सकते हैं, ठीक है। वो आर्टिकल आपको लिख के दे देगा, वो आर्टिकल जो लिखेगा ना वो बेसिकली क्या होगा, जो टॉप 5 आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होगी उनका URL आप उसमें डालेंगे, वो उनको एनालाइज करेगा, उनको एनालाइज करने के बाद एक बेस्ट आर्टिकल आपको निकाल के देगा। तो वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने वेबसाइट बनाई है इनको वेरियस जो सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल है, बिंग है, और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें एक ही बार में कैसे सबमिट कर सकते हैं, वन टाइम, सिंगल टाइम में, ठीक है। एनालिटिक्स में वेबसाइट्स कैसे ऐड करेंगे, बिंग वेब मास्टर टूल्स क्या होता है, इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस वगैरह कैसे देखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि मैं वो वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर वो वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो वही होगी, और इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ ना, वो आप सोच लीजिएगा कि कभी मिली ही नहीं होंगी। क्योंकि जैसे सपोज़ मैं बताऊंगा आपको कंटेंट्स का लिखना, मेटा टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन लिखना, ठीक है, कैनोनिकल टैग्स लगाना, एल टैग्स लगाना, URL स्ट्रक्चर बनाना, यूनिक कंटेंट लिखना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अगर आप अभी गूगल पे सर्च मारेंगे कि कौन सा इमेज फॉर्मेट बेस्ट होता है आपकी रैंकिंग के लिए, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वेब होता है बेस्ट, क्योंकि वो PNG से 26% जो है ऑप्टिमाइज होता है, और JPG से 30% के करीब ऑप्टिमाइज होता है। तो उसका लोड कम होगा तो वेबसाइट ज़्यादा अच्छी रैंक करेगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे बताने हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज बोर कर दिया लग रहा है, पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बताना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिकली भी आप रैंक कर सकते हैं बहुत ईजी मेथड से।